हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मिड कोर्स। आज हम बात करेंगे स्टाई के बारे में, यानी कि लोगों में गुहेरी क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टाई यानी कि गुहेरी होती क्या है और ये लोगों में क्यों हो जाती है। दोस्तों, हमारी जो आंखें होती हैं उसमें आईलिड होती है। जो ऊपर वाली आईलिड होती है उसमें छोटा सा दाना हो जाता है जो सूजन जैसी दिखता है और उभार सा आपको महसूस होता है। दाने की तरह आंखों की आईलिड पर रेड बम्प हो जाता है जिसको स्टाई या फिर गुहेरी कहते हैं। दोस्तों, ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। जब आईलिड का बाल टूट जाता है और वहाँ पर जख्म हो जाने की वजह से वहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया उसमें इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से छोटी सी गांठ हो जाती है, दाने का रूप ले लेते हैं। इसी को गुहेरी या फिर स्टाई बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड चीज़ों के संपर्क में आ जाता है, जैसे कि गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, मुंह पोंछते हुए उसकी आंखों में गंदा कपड़ा लग गया या फिर वो इंजरी हो गई किसी वजह से, तब भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाने लगता है, जिसकी वजह से लोगों में समस्या हो जाती है। जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है यानी कि कब्ज की शिकायत रहती है, तो उनका डाइजेशन सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से भी उनको स्टाई या फिर गुहेरी हो सकती है। सुबह जब सो के उठते हैं उनका पेट साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। जिन लोगों में विटामिन ए एंड डी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी लोगों में स्टाई या फिर गुहेरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में गुहेरी हो जाती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसको क्या लक्षण दिख सकते हैं। तो ऐसे लोगों की आईलिड पर सूजन महसूस होती है, रेडनेस आ जाती है, दाना निकल आता है और उसको छूने पर काफी दर्द होता है। आईलिड पर एक उभरी हुई फुंसी बन जाती है, पलकों पर सूजन आ जाती है और उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि उसमें मवाद बनने लगता है। दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से लोगों में फीवर भी आने लगता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तो कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए और डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई है तब डॉक्टर के द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर गांठ बन गई है, दाना है और उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, तब उस पस को निकाल दिया जाता है। डॉक्टर छोटी सी नीडल लेकर पिन करते हैं और पस को धीरे से निकाल देते हैं। उसके बाद में एंटीबायोटिक मलहम दिया जाता है लगाने के लिए और साथ में टैबलेट्स भी एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दी जाती हैं और पेन किलर मेडिसिन भी दी जाती हैं। अगर फीवर आ रहा है तो फीवर को दूर करने के लिए पैरासीटामोल डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और साथ में विटामिन ए एंड विटामिन डी भी देते हैं, जिसकी कमी ना हो। डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक ड्रॉप भी दी जाती है, जैसा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार तक दी जाती हैं। और इसके साथ में खाने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं, जैसा कि एमॉक्सिसिलिन, ये 500 mg का एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के लिए दिया जाता है, या फिर टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की सुबह शाम खाने के लिए डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अगर पेन हो रहा है, पेन को दूर करने के लिए फ्लेक्सॉन टैबलेट दी जाती है, एसेक्लोपैरा आती है और भी कई तरह की पेन किलर्स आती हैं जो डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। और इसके साथ में हॉट कंप्रेस किया जाता है, यानी कि हल्के गर्म पानी से सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, गुनगुने पानी से आँख को दिन में 3 बार तक धुला जा सकता है और सफाई की जा सकती है। अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, जो फुंसी बन गई है वो ठीक नहीं हो रही है, तो इंजेक्शन सेप्ट्रोक्सोन 1 ग्राम सुबह शाम लगातार 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों में स्टाई यानी कि गुहेरी क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।